हेलो सभी को नमस्ते एंड माय नेम इज़ सियाराम ज्योतिषी और मैं एस्ट्रोटक पे भी काम करता हूँ। तो ये मेरी क्लाइंट की कुंडली है, उसको मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, ठीक है। ये महाराष्ट्र की कुंडली है और ये क्लाइंट है मेरे, और इनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा था तो उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इनकी डिटेल्स हैं और ये इनका लगन चार्ट है। तो बिना देर के टॉपिक पे आते हैं। देखिए, इनका जो लगन लॉर्ड है वो कौन है? मंगल। 8 नंबर का लगन है, वृश्चिक लगन है इनका भी। पिछला जो चार्ट डिस्कस किया था उसमें भी वृश्चिक लगन था, इसमें भी वृश्चिक लगन है, ठीक है। एक चीज जो कॉमन है दोनों लगनों में, बेसिकली जो लगन लॉर्ड है वो मंगल है, ठीक है। मंगल का लगन लॉर्ड होना, आपके जो चार्ट है उसमें मंगल विदाउट संघर्ष के कोई चीज आपको देते नहीं है। मंगल का कोर नेचर है कि आपको चीजें संघर्ष से ही मिलेंगी, ठीक है। और मंगल का 7th हाउस में होना, 2 नंबर के साइन में होना, बेसिकली जो इंसान है वो कहीं न कहीं जो बैक ऑफ द माइंड उसके कोई न कोई बिज़नेस को लेके उसका सोच रहता है। हालाँकि मंगल 6 के भी लॉर्ड है, ठीक है। तो बिज़नेस को लेके ही इनका क्वेश्चन था कि बिज़नेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते फ्यूचर में। अभी जॉब कर रहे हैं, जॉब में उस तरीके का ग्रोथ नहीं मिल रहा है, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के इनके क्वेश्चंस थे। तो देखिए, इनका जो लगन लॉर्ड है वो 7th हाउस में है, नो डाउट। पर देखिए, इनका जो 10th लॉर्ड है वो 10th हाउस में है, और साथ में 11th लॉर्ड भी है 10th हाउस में। और शुक्र इनका उसके साथ में 10th लॉर्ड के साथ में प्लेस है। शुक्र का डिग्री 0 है हालांकि। तो 0 डिग्री का मतलब बेसिकली आप कह सकते हो कि शुक्र का डिग्री काफ़ी कम है। और कई बार ना जिन प्लैनेट्स की डिग्री कम होती है वो काफ़ी स्पेशल पोजीशंस में जाते हैं। देखिए, जैसे नवांश कुंडली में आपका जो शुक्र है, देखिए नवांश कुंडली में शुक्र कहाँ पे है? 1 नंबर साइन के अंदर गया जा रहा है, और यहाँ पे कहाँ पे है? 5 नंबर साइन के अंदर है। कई बार 0 डिग्री के जो प्लैनेट्स होते हैं वो कई बार ना आपको उच्च के वर्गोत्तम और कई बार जो है अपने ही साइन में देखने को मिलते हैं। तो कई बार बहुत अच्छी पोजीशन में भी होते हैं 0 डिग्री के प्लैनेट। हमेशा बुरी स्थिति में नहीं होते हैं, पर यहाँ पे 0 डिग्री का है शुक्र। शुक्र इनका 12वें का स्वामी है, और शुक्र इनका 7th का भी लॉर्ड है, ठीक है। तो अगर जैसे ये बिजनेस भी करना चाहे, इनका बिजनेस को लेके भी था क्वेश्चन, तो मैंने एक ही चीज मैं बोलूंगा कि भाई 7th हाउस में आपका लगन लॉर्ड मंगल है, ठीक है। मंगल कभी भी मतलब कि मैंने देखा है बहुत बार कि पार्टनरशिप में ना चलता नहीं है कभी भी बिजनेस सामने वाले का। ये चीज़ देखने को मिलती है हमेशा, ठीक है। अब इनके जो केस में देखिए, इनके जो 5th के लॉर्ड हैं, 2nd के लॉर्ड हैं वो बृहस्पति हैं, और वो केतु के साथ में है। 2nd का लॉर्ड का केतु के साथ में होना बेसिकली क्या है? आपको धन के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। आपको धन के बारे में नहीं सोचना है, तो आप कहोगे कि धन के बारे में पूरी दुनिया तो धन के बारे में ही सोचती है, पैसे को लेके ही सब काम करते हैं, बिना पैसे कोई काम ही नहीं करता। वो ठीक है, बट जो केतु होता है ना, उस केतु के साथ में आपका 2nd लॉर्ड है या बृहस्पति केतु के साथ में है, तो बेसिकली क्या है कि आप अपना कर्म करते रहो, और जो काम है उसको पूरी निष्ठा के साथ करते रहो, और बाकी सब छोड़ दो, मतलब अंदर से छोड़ दो उस चीज़ को कि मैंने अपना काम कर दिया, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक होती रहती हैं, ठीक है। पैसा भी आता है, सारी चीज़ें आती हैं, ऐसा नहीं है कि केतु पैसा नहीं देता है, केतु पैसा देता है। पर जिन लोगों को मैंने देखा है 2nd हाउस से कनेक्शन है या 2nd लॉर्ड का केतु से कनेक्शन है, उन लोगों को देखा है कि बहुत ही ज़्यादा पैसे को लेके उनका मोह नहीं रहता है। पैसे को लेके बिल्कुल भी मोह नहीं रहता है, सामने वाले के अंदर एक अलग ही डिटैचमेंट देखने को मिलता है। तो वो चीज़ है, केतु डिटैच करने वाला प्लैनेट है, आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से वो डिटैच करके रखता है। और बृहस्पति के साथ मिल गया है तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अगर आप रहते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट केतु देता है यहाँ पे। 9th हाउस में भी है, वैसे भी वो 4 नंबर का साइन है। बृहस्पति वहाँ पे बहुत अच्छा पोजीशन में रहता है, अच्छा पावर रहता है बृहस्पति के पास, ठीक है। और फिर वो किसके साइन में है? उस चंद्रमा के साइन में, चंद्रमा भी उसको देख रहा है। अगेन अपने आप में बहुत शुभ हो गया वो। इनको प्रॉब्लम क्या आ रहा था? इनका क्वेश्चन था बेसिकली, इनका क्वेश्चन था कि मैं तमिलनाडु जाके जॉब कर लूँ क्या? मेरे को ग्रोथ मिलेगा क्या वहाँ पे? साउथ में जाऊँ मेरे लिए ठीक रहेगा क्या? तो मैंने एक चीज़ बोली थी कि आप जा सकते हो, बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। आप प्लेस चेंज करते हो, आपके लिए ठीक है।
लगन लॉर्ड 7th हाउस में है, बिजनेस करना चाहते हो कर सकते हो, पार्टनरशिप में नहीं करना है, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा आपको, एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आएगा। लगन लॉर्ड 10th हाउस में है, लगन लॉर्ड का 10th हाउस में होना बेसिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल है आपका लगन लॉर्ड, वो भी सूर्य है। सूर्य ना इजीली किसी की अदर पर्सन की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है, और सेम केस इनके साथ भी है कि ये भी मतलब सामने वाले की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए बिजनेस में सबसे ज़्यादा सुखी रहेंगे। जॉब करते हैं तो प्रॉब्लम में रहते ही रहते हैं, दिक्कत इनको आ ही रही है जॉब में, बहुत सारी जॉब स्विच करने की सोचते हैं। और देखिए दूसरी चीज़ है, चंद्रमा और राहु का जो कंजंक्शन है वो कुंडली में आपको प्रॉब्लम में डालता ही डालता है। फिर देखिए इनका नवांश कुंडली है, नवांश कुंडली इनका 11th राइजिंग है, ठीक है, उसमें बृहस्पति जा रहे हैं, मंगल 7th हाउस में जा रहा है। देखिए पोजीशन देखिए आप चार्ट की। फिर इनके 3 प्लैनेट्स वक्र हैं, बुध भी वक्र है, शनि वक्र है इनका, और कोई प्लैनेट वक्र है क्या? राहु केतु तो हमेशा ही वक्र रहते हैं, 2 ही प्लैनेट इनके वक्र है, सॉरी 3 नहीं, 2 प्लैनेट वक्र हैं, पर 2 प्लैनेट का भी वक्र होना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कई बार लाइफ में। शनि का 2nd हाउस में वक्र होना, इजीली ना पैसा नहीं कमा पाता है इंसान, वक्र होना, वक्र वक्र प्लैनेट में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आपको डालने पड़ते हैं, ठीक है। अभी ये इनका ट्रांजिट है, ट्रांजिट में किस तरीके की पोजिशन है प्लैनेट की, फिलहाल जो कंडीशन है वो क्या है, ठीक है, वो बता रहे हैं आपको। ये देखिए इनका जो दशा पीरियड है 2024 में इनका राहु का दशा पीरियड खत्म होगा, काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल इनके जीवन में अभी चल रही है, क्योंकि चंद्रमा के साथ में राहु बैठे हुए हैं, चंद्रमा के साथ राहु बैठे हुए हैं, शनि कहाँ है इनके 2nd हाउस में, तो मनी वाइज प्रॉब्लम्स आ रही है इनको, सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है लाइफ में, सेटल नहीं हो पा रहे हैं, चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है, उतार चढ़ाव काफ़ी देखने को इनको मिल रहे हैं, और वो देखने को मिलेगा भी, क्योंकि उस टाइप का दशा पीरियड है आपका, राहु का दशा पीरियड है, राहु 10th नंबर 10 नंबर के साइन में है, वो कर्म का साइन है, शनि महाराज का कर्म का साइन है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट जो राशि है ना आपके, मतलब 12 राशियों में सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्ट राशि है वो आपके 10 नंबर है, मकर राशि। बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करना पड़ता है तब जाके उसमें रिजल्ट आते हैं, मकर राशि के साथ ये सबसे बड़ी समस्या है। लगन लोड अगर चला गया या जिस प्लैनेट की दशा आ गई तो बहुत ज़्यादा मेहनत वो टाइम आपको करना पड़ेगा उस टाइम, नहीं तो रिजल्ट नहीं आते हैं इतनी आसानी से। ये चीज़ भी है, ज्योतिष कोई मतलब हलवा नहीं है कि आपको लगता है कि ज्योतिष में हर चीज़ का समाधान है, ज्योतिष आपको एक रास्ता दिखा सकता है, उस रास्ते पे चलना आपको ही होता है। मतलब एक तरीके से परसेप्शन बना हुआ है कि ज्योतिषी को चार्ट दिखा लो, पर अगर आपके चार्ट में कॉम्बिनेशंस नहीं है तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें। आपके चार्ट के जो कॉम्बिनेशंस हैं वही आपको जीवन में उन्नति दिलाते हैं, कुछ आपके कर्मास हैं जो इस टाइम आप कर रहे हो वो भी आपके चार्ट से ही गवर्न होते हैं। जैसे अभी एग्जांपल देता हूँ कि इनका राहु का टाइम पीरियड चल रहा है, तीसरे भाव में राहु है, 10 नंबर राशि में है, और चंद्रमा भी साथ में है, देखिए क्लोज कंजंक्शन में चंद्रमा है, 11 डिग्री का है, 11 डिग्री का ही राहु काफ़ी ज़्यादा क्लोज कंजंक्शन में है, तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है इनको हर टाइम। तो अब बताइए जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है चीज़ों को लेके, तो काम इंसान कैसे कर पाएगा? आप खुद से ये चीज़ मतलब खुद से ये चीज़ सोचिए, इस काम कैसे करेगा इंसान? तो वो उस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगन लॉर्ड का 7th में होना बेसिकली 2 नंबर के साइन में है। इन्होंने पूछा था कि मैं क्या फूड से रिलेटेड कुछ काम कर सकता हूँ? क्या बिज़नेस डाल सकता हूँ? फूड से रिलेटेड बिल्कुल डाल सकते हो आप बिज़नेस फूड से रिलेटेड, और आपके चंद्रमा का, आपके मंगल का उसमें रोल रहता ही रहता है। 2 नंबर का साइन भी अगेन फूड को रिप्रेज़ेंट करता है। फिर इन्होंने पूछा था कि भई जॉब करें या आगे बिज़नेस करें? बिल्कुल बिज़नेस कर सकते हैं। बुध का सूर्य के साथ में, शुक्र के साथ में होना अच्छा है। ठीक है, बैकअप पीछे के बृहस्पति का बैकअप है, ठीक है। तो हमेशा एक चीज़ है कि केतु के साथ बहुत सारे प्लैनेट आपके जब लिंक होते हैं, तो आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ती है हमेशा कि केतु के साथ जब प्लैनेट्स लिंक होते हैं, तो आपको ना अपना इंटेंशन प्योर रखना पड़ता है कि प्योर इंटेंशन के साथ काम करो बस, ठीक है। हमेशा अगर दिमाग में पैसा घूमेगा कि कोई काम कर रहे हो, उसका पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा सोचने, ज़्यादा उस काम करने में ज़्यादा निष्ठा अगर आपकी रहेगी, तो प्रॉब्लम्स उस तरीके से नहीं आएँगी। फिर इनका देखिए नवांश कुंडली, नवांश कुंडली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके चार्ट का। जैसे लगन लॉर्ड कहाँ है नवांश कुंडली में, देखिए नवांश कुंडली में लगन लॉर्ड कहाँ है, 12 नंबर के साइन में है। लगन में 12 नंबर साइन कहाँ है? लगन में 12 नंबर साइन 5th हाउस में है, ठीक है। ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं आपको।
फिर देखिए ट्रांजिट किस तरीके का चल रहा है, बृहस्पति 7th हाउस में चल रहा है, बिजनेस को लेके सोच रहे हैं ये, ठीक है। 5th का लॉर्ड 7th में है, ठीक है। 5th का लॉर्ड 7th में है, 2nd का लॉर्ड 7th में है, बिजनेस को लेके सोच रहे हैं इस टाइम। शनि 4th हाउस में इनके चल रहा है शुक्र के साथ में, ठीक है। 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है शनि इनका, ठीक है। तो कर्म काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है इनका। 11 नंबर के ही साइन में है शनि, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें इनको आ रही हैं। ट्रांजिट भी मैं पढ़ रहा हूँ इस वजह से। फिर देखिए दशा, आप देखिए दशा को, आप देखिए दशा में देखिए राहु एक्टिव है। बहुत ज़्यादा राहु का एक्टिव होना दशा पीरियड में प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपको। 3rd हाउस में है वो। अब राहु की दशा खत्म हो जाएगी और बृहस्पति का टाइम शुरू हो जाएगा इनका 1 जुलाई 2024 से। तो चीज़ें बेहतर ही होनी है लाइफ में, ठीक है। अब देखिए बृहस्पति कहाँ है इनका, बृहस्पति इनका है आपका 9 डिग्री का, लगन लगन भी 9 डिग्री का। तो बृहस्पति का टाइम आ रहा है, बृहस्पति इनका 9th हाउस में है। तो आगे आगे आने वाला जो समय है वो इनका बढ़िया ही आने वाला है, उसको बुरा नहीं कह सकते क्योंकि बृहस्पति साथ में है, ठीक है। बृहस्पति साथ में है, चंद्रमा का दृष्टि है, हालांकि राहु केतु एक्सिस में है। पर इनको बोला था कि रेगुलर भगवान शिव से जुड़िए, भगवान शिव से जितना जुड़ोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। मेडिटेशन करिए ताकि स्ट्रेस ओवर एंजाइटी इस तरीके की चीज़ों से आप पार पाएँ, ठीक है। तो ये एक डिस्कशन था, एग्जाम्पल कुंडली थी आपको समझाने के लिए।